जय हिंद दोस्तों, आपको अपना चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम लोग का बहुपद का होगा वो पार्ट 4 वीडियो होगा और 4 वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला को मैंने पार्ट 3 वीडियो में डाल दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाके पहले देख ले, ठीक है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं समय को वेस्ट न करते हुए। हम लोग बहुपद का प्रश्नावली 2.2 पर और पार्ट आज ये वीडियो का 4 होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा हूँ और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को आप पढ़िए और आराम से आप एनसीईआरटी बुक पहले निकाल लीजिए। पहला आप एनसीईआरटी बुक और कॉपी और कलम ले करके ही बैठे वीडियो में, ताकि आपको लिखने और बनाने में, है ना जी, नहीं लिखिएगा नहीं बनाइएगा, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको लिखना भी पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा उसको। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, योग के मतलब जोड़ होता है, तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कहता है सवाल में, क्या कहता है सवाल में बोलता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब कि शून्यकों का योग सवाल में दिया है और सवाल में गुणनफल भी दिया है, और क्रमशः कहने का मतलब कि लगातार, यानी कि शून्यकों का योग पहले दिया है फिर बाद में गुणनफल दिया है। सबसे पहले शून्यकों का योग दिया ही है। तो देखिए यहाँ पे पहला का क्वेश्चन 2 का पहला सवाल है 1/4 फिर कोमा फिर माइनस की 1, यानी कि जो पहला है उस शून्यकों का योगफल दिया है और जो दूसरा है उस शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, तो मैंने आपको बताया था यही ना कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या बताए थे कि P ऑफ x बराबर हमने लिखा था कि K बड़ा ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने आपको यही ना बताया था जी, मैंने आपको यही ना बताया था। और पिछले वीडियो में मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी दे रखा हूं कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए तो इसी पे बैठाएंगे। तो किस तरीका से लिखेंगे तो इसको हम लोग समझते हैं, अच्छा से देखते हैं सवाल को, ठीक है। आइए, तो पहला क्वेश्चन दिया है 1/4 और माइनस का 1 दिया है यहाँ पे। तो हम लोग इसको मानेंगे, जब द्विघात बहुपद रहता था उसके शून्यक 2 होते थे, तो 2 शून्यक, एक को अल्फा मानते थे एक को बीटा मानते थे। जब रैखिक बहुपद होता था तो उसको शून्यक 1 होता था और उसमें हम लोग अल्फा केवल मानते थे। जब त्रिघात बहुपद होता था तो 3 शून्यक मानते थे, अल्फा बीटा मानते थे, गामा मानते थे। तो यहाँ द्विघात बहुपद है तो एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। तो किस तरीका से, तो आप समझिएगा इसको। यहाँ पे देखिए लिखता हूं, इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। माना, क्या मानेंगे, माना है ना जी, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। आपको हर एक सवाल में से लिखना होगा कि माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, तो शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यक जब अल्फा और बीटा मान लिए तो यहाँ लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है, 1/4 योगफल, तो दोनों शून्य को योग करके 1/4 कर दिए। दूसरा कंडीशन क्या, तो अल्फा इंटू बीटा, इसको दिया है -1 दिया है। 2 शून्यकों को यहाँ गुणनफल दिया था, -1 लिख दिए। 2 शून्यकों का योग दिया था 1/4 लिख दिए यहाँ से। अब हम लोग को लिखना द्विघात बहुपद के रूप में, तो क्या लिखेंगे कि द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद निकालने के लिए फार्मूला क्या बताए हैं? तो बताए हैं कि P ऑफ x बराबर K इंटू ब्रैकेट, फिर लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी तरीका से लिखते थे जी। बोलिए, यही ना द्विघात बहुपद निकालने के लिए जब दो शून्यकों का योग फल और गुणनफल दे देगा तो यही ना बोले थे कि P ऑफ x बराबर K क्या है? तो K यहाँ पे अचर पद है, K एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे K ऐसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना आया है? तो दो शून्यकों का योगफल 1/4, तो लिखेंगे 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना? तो माइनस के 1 हो गया, माइनस के 1 हो गया। अब इसको अब आगे आप कैलकुलेशन कीजिए, के हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस से जब ब्रैकेट में अंदर गुना करेगा तो माइनस के 1/4 और एक्स से गुना कीजिएगा तो ये माइनस के 1/4 एक्स और प्लस माइनस माइनस के 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इसको क्या करेंगे? तो एक के नीचे कुछ न तो 1 करेंगे और एक्स स्क्वायर के भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ और घटाव करेंगे, जोड़ होगा तो जोड़ करेंगे, घटाव होगा तो घटाव करेंगे। तो के बड़ा ब्रैकेट, देखिए अब एलसीएम लीजिए तो 1 4 1 का एलसीएम कितना? 4, 1 से 4 में भागा देंगे तो 4 बार में और 4 से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 में भागा दीजिएगा 1 आएगा और 1 से ऊपर 1 में गुना कीजिएगा तो 1 और x है तो एक x भी लिख सकते हैं या केवल x भी लिख सकते हैं, माइनस 1 से अब 4 में भागा दीजिएगा तो 4 और 4 से 1 में गुना कीजिएगा तो 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना किए ना, अब इसको क्या करना है कि यहां से के भी हटेगा, क्या हटेगा? के भी हटेगा और नीचे जो अचर पद आया वो भी हट जाएगा। क्यों हटेगा? कि क्यों अचर पद है, के क्या है? तो के अचर पद है तो के भी हट जाएगा और 4 भी हट जाएगा। यानी कि यहां से द्विघात बहुपद क्या आएगा? तो 4x स्क्वायर माइनस के 1x लिखिए या केवल x लिखिए, बात बराबर है, और माइनस के 4, यही ना आया P ऑफ x, मतलब पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन x के रूप में। यही मेरा क्या हो गया? यहाँ से आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरीका से इसमें जितना भी सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सबको बनाना है, तो आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले मानना है आपको कि माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्यों अल्फा बीटा मानना है? क्योंकि द्विघात बहुपद के एगो का अल्फा मानते हैं, एगो के बीटा। तो दिया था सवाल में कि शून्यकों का योग, तो मैंने शून्यकों का योग यहाँ पे नहीं किया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। फिर कहा था कि गुणनफल दिया है, तो गुणनफल मतलब दोनों का गुना कर दिए, तो माइनस को 1 दिया था यहाँ देखिए। फिर बोला कि द्विघात बहुपद के रूप लिखिए, तो मैंने द्विघात बहुपद बराबर क्या बताया था पीछे कि P ऑफ x बराबर K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से 1/4 मैंने रख दिया और अल्फा इंटू बीटा के मान यहाँ -1 रख दिया। यहाँ पे गुना किया और गुना करने के बाद मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया नीचे एक करके, और फिर एलसीएम लेने के बाद यहाँ से के हटा दिया और अचर पद जो बच गया मेरा बहुपद के रूप आ गया, द्विघात बहुपद का रूप आ गया। आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, उसको समझते हैं कि क्या है। आप इसको जल्दी उतारिए, नोट कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 यही है। दूसरा में दिया था, दूसरा के दूसरा पहला बना, दूसरा है √2,1/3, √2,1/3। तो यहां पे भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, कैसे कि माना, सब सवाल में आपको ऐसे ही लिखना होगा बारी बारी से, क्या कि माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। आपको हर एक सवाल में से लिखना होगा, अल्फा बीटा मान के ही बनाना है। तो माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो यहां से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो दो शून्यकों का योगफल दिया है कितना?
2 दिया है और दो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 1/3। पहला जो है इसे योगफल दिया है और दूसरा वाला जो शून्यक है वो दो शून्यकों का गुणनफल दिया। देखिए शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः के मतलब कि पहले योग दिया है और फिर गुणनफल करने के बाद ई वाला दिया लास्ट वाला। तो यहाँ लिख दिए कि दो शून्यकों का योगफल √2 और गुणनफल 1/3। तब यहाँ से कैसे करेंगे, फिर लिखेंगे वही फॉर्मूला, ऐसे लिखना है कि द्विघात बहुपद। तो क्या है फार्मूला, तो P ऑफ x बराबर K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। बोलिए तो यहां से मान बैठाइए अब, तो K ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना योगफल दिया है, तो √2 दिया है, तो यहाँ √2 रखेंगे इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है, तो यहाँ रखेंगे 1 और बटे में 3, 1 और बटे में 3, तो बराबर के। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस गुना करेगा तो माइनस, √2 से x में गुना करेगा तो √2x प्लस 1/3 है तो 1/3 कर लेंगे। अच्छा इसका नीचे यहाँ 1/3 है तो भिन्न के रूप में हो गया ना जी, तो यहाँ भी इसका नीचे कुछ ना है तो क्या है 1 है, यहाँ पे भी इसका नीचे कुछ ना तो 1 है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 3 1 3 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा कि 3 होगा। 1 से 3 में भागा देंगे 3 और 3 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 1 से भागा दीजिएगा 3 में तो 3 और 3 से √2 में गुना कीजिएगा तो 3√2x और प्लस और 3 से 3 में भागा दीजिएगा तो 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1, यहां से k भी हटेगा और 3 भी हटेगा, क्यों कि k अचर पद है, तो k अचर पद है तो अचर पद को हटाने का काम करेगा, तो यहां से बचेगा क्या P ऑफ x बराबर, बोलिए तो बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस के 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना जी। तो आप इसको दूसरा सवाल भी कर लिए। अब हम लोग सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तो तीसरा सवाल मैंने लिख लिया 0,√5 दिया था, 0,√5, तो यहां पे भी उसी तरीका से लिखेंगे। कैसे कि माना, हर एक सवाल में बोले ना कि हर एक सवाल में आपको कोई चीज लिखना होगा, माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। आपको हर एक सवाल में ऐसे करके लिखना होगा, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो यहाँ पर फिर अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, तो अल्फा प्लस बीटा करने का मतलब कि दोनों शून्यों का योग, तो कितना है पहले 0 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान √5 होगा। ये दोनों पहले का योग दिया है, दूसरा का गुणनफल दिया, तो योग वाला लिख दिए, गुणनफल वाला लिख दिए। अब क्या लिखना था कि द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद के सूत्र कौन होता है, बोलिए P ऑफ x बराबर K ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। आपको बात जितना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना जल्दी याद हो जाएगा, आपको परीक्षा में भुलाना नहीं है ना जी, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 0 है, तो मैंने 0 लिख दिया, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान तो √5 है, कितना है √5, यहां से हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। अच्छा 0 से x में गुना कीजिएगा तो कितना 0 और माइनस है तो माइनस के 0 हो जाएगा टोटल और प्लस के √5, यानी कि 0 घटाने से कोई फर्क होगा भैया, तो नहीं, एक्स स्क्वायर 0 घटाइए तो कोई फर्क नहीं, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के √5, तो के यहां से तो हट जाता है अपन मन से, क्योंकि क्या है, तो के यहां अचर पद है, तो यहां हो जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस के √5, एक्स स्क्वायर प्लस के √5।
5। ये मेरा हो गया p ऑफ x, यानी कि द्विघात बहुपद के पोलिनोमियल है ना जी, द्विघात बहुपद का रूप आ गया। ये आपका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। पहले आप वीडियो को रोक दीजिए और आप 4 बना के देखिए कि बनता है कि नहीं। तो हम ऐसे तो अभी बनाबे करेंगे, लेकिन आप पहले वीडियो को रोक के बनाइए, बनता है तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था 1 1, क्या तो 1 और 1 दिया था, तो इसको भी उसी तरीका से लिखेंगे सॉल्यूशन में। क्या आप जैसे पीछे लिख रहे थे हम लोग, माना कि है ना जी, माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। हर एक सवाल में से लिखना है, क्लियर। अब यहां से लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1, क्योंकि पहले का योग देता है, दूसरा का गुणनफल देता है। तो लिख दिए कि योग बराबर 1 और गुणनफल बराबर 1। तो फिर लिखेंगे क्या कि द्विघात बहुपद, तो फार्मूला क्या होता है, तो p ऑफ x बराबर k है ना, x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से कितना, तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 के है, तो यहाँ पे 1 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से माइनस है इधर और 1 में गुना करेगा और इधर x में, तो 1 से x में गुना कीजिएगा तो 1x लिखिए या x केवल लिखिए, बात एक है, और माइनस से गुना करेगा तो हो जाएगा माइनस के 1x और प्लस के 1। यहाँ से तो भाई के हट जाएगा, यानी कि क्या आएगा बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1x प्लस के 1। ये मेरा हो गया आंसर, क्लियर। तो इसका जो सवाल नंबर अब 5 है उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं कि 5 में क्या है। तो 5 नंबर में दिया था माइनस के 1/4, कितना, तो माइनस के 1/4 और फिर 1/4 दिया था 5 नंबर में। तो 5 नंबर में भी इसी तरीका से लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से हो जाएगा माइनस के 1/4 लिख दिए योगफल वाला, गुणनफल वाला, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4 हो गया, 1/4। तो द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं, इस पे बैठा दीजिए ना, केवल आ जाएगा आपका आंसर, के है ना, फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के 1/4, तो यहां लिखेंगे माइनस के 1/4 इंटू में एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, तो यहां भी लिखेंगे 1/4 बराबर के है ना, एक्स स्क्वायर। देखिए अभी माइनस से अंदर गुना करेगा जी, तो माइनस में 1/4 है इंटू में एक्स है, तो माइनस माइनस गुना करेगा तो प्लस 1/4 से x में गुना करेगा तो हो जाएगा ऊपर x और नीचे आ जाएगा कोची 4। 1 से x में गुना कीजिएगा तो 1x लिखिए या केवल x लिखिए, बात बराबर है, और नीचे 4 है तो 4 प्लस और फिर इन्हें 1/4 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ न तो 1 कीजिए, कितना 1, और यहाँ हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे, क्या जोड़। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, कितना होगा 4। 1 से 4 में भागा दीजिएगा, 4 से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर और प्लस 4 से 4 में 1 से 1 x में गुना कीजिएगा तो 1x रह जाएगा, और 4 से 4 में दीजिएगा तो 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1, यहां से के हटेगा अचर पद और यहां से 4 हट जाएगा अचर पद, यानी कि आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 1x और प्लस के 1। ये मेरा आंसर हो गया। x के साथ 1 लिख भी सकते हैं या न भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 नंबर भी देख लिए हम लोग। अब यहां से 6 नंबर सवाल देख लेते हैं, कितना 6 नंबर, आप जल्दी इसको नोट कीजिए। तो देखिए 6ठा नंबर सवाल था 4,1 मैंने लिख लिया। तो इसी प्रकार इसमें भी लिखना था कि माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा भाई, तो 4 होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा भाई, तो यहां से 1 हो जाएगा, कितना 1 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद निकालना तो फार्मूला लगा देंगे, तो यहां से के
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो बोलिएगा कि 4 होगा। तो यहाँ पे रख देंगे ब्रैकेट में 4 और इनटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान, तो यहाँ पे ओवन रखेंगे, कितना ओवन रख दिए, तो बराबर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस से अंदर गुना कीजिए, तो माइनस प्लस माइनस 4 से एक्स में करेगा तो 4x और प्लस के ओवन, यहां से के हट जाएगा, अचर पद है तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के ओवन, ये मेरा हो गया आंसर, यही ना जी। तो अब उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन 1 हमने पार्ट 3 वीडियो में देखा और पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 सवाल था उसको हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया ना जी। यानी कि आराम से यहाँ पे दिया था कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो पहला जो होता है से योग होता है और दूसरा जो होता है से गुणनफल होता है। तब हम क्या करेंगे, ये तो चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहां से है ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट रह गया, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो प्रश्नावली 2.2 का अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज इसको यहीं तक समाप्त करते हैं और उसको कॉन्सेप्ट बीजगणित के भागा आता है तो आपको 2 प्रश्नावली 3 में बहुत आसानी से सिखा देंगे और पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, इसके बाद हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तो आज इतना ही तक हम रहने देते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो आज आप लोग इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा पूरा प्रश्नावली 2.2, ये सवाल हमेशा आते रहता है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको कॉन्सेप्ट भी पीछे दे दिए हैं। तो आज इतने रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और आप दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा इसको। तो आज इतने, जय हिंद रहते हैं, चलिए।